ओके, ग्रीटिंग्स एवरीवन। क्या हाल है? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हमारी लास्ट वीडियो रही थी यूनिट 3 से स्टोरेज डिवाइस के ऊपर, जिसमें से हमने प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम स्टोरेज डिवाइस के अगले पार्ट मतलब कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। यहाँ आपको काफी नॉलेजेबल वीडियो मिल जाएंगी। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को फिर शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो का एक छोटा सा ब्रीफ हम देख लेते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। जो हमारी कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, ये एक वोलाटाइल टाइप की मेमोरी होती है। मतलब कि जब तक हमारे कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तब तक ये डेटा स्टोर करके रखेगी। इलेक्ट्रिसिटी के चले जाने के बाद इसका सारा डेटा लॉस हो जाता है, और इसीलिए ये टेम्परेरी मेमोरी भी कहलाती है। ये 3 प्रकार की होती है, रैम, रोम और कैश मेमोरी। रैम और रोम की जो टाइप्स है वो भी आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनके बारे में अच्छे से पढ़ने के लिए आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक ऊपर में फ्लैश हुई होगी या हो रही होगी। अब हम आगे बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को सेकेंडरी मेमोरी और सहायक संग्रहण भी कहते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें डाटा स्टोर करने के साथ साथ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ट्रांसफर करने के लिए ये बहुत ही यूजफुल होता है। सेकेंडरी मेमोरी की मदद से हम अपने डाटा को बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, और इसका उपयोग हम बाद में भी कर सकते हैं। ये फ्यूचर वर्क के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आमतौर पर बड़ी स्टोरेज क्षमता वाली डिवाइसेस होती हैं, और वो परमानेंट रूप से डेटा को स्टोर करके रखते हैं। ये कंप्यूटर के इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों टाइप के स्टोरेज डिवाइस हो सकते हैं। जरूरत के हिसाब से हम भविष्य में सेव की गई फाइल या फोल्डर को खोलकर देख या सुधार सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता बहुत ज्यादा होती है। सेकेंडरी मेमोरी का कार्य पर्सनल डेटा, सॉफ्टवेयर डेटा, कंप्यूटर के सभी अदर डेटा को स्टोर करना होता है। यह डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फोटो, वीडियो, मूवीज, गाने, गेम्स, डॉक्यूमेंट etc। सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता बहुत ज्यादा अधिक होती है, जैसे कि हमने पहले भी इस बारे में बात किया है, इसलिए इसमें बहुत सारे डेटा आसानी से स्टोर किया जा सकता है। तो ये था सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के टाइप्स के बारे में। तो यहाँ आप स्ट्रक्चर से समझ गए होंगे कि ये 4 टाइप का हम इसमें पढ़ेंगे, जिसमें से पहला है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस, दूसरा है फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस, तीसरा है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस, और चौथा है क्लाउड एंड वर्चुअल स्टोरेज। तो एक एक करके हम इनके बारे में देख लेते हैं, जिसमें से हम सबसे पहले देखेंगे मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस या मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग एक चुंबकीय माध्यम पर डेटा को स्टोर करता है। मैग्नेटिक स्टोरेज डेटा को संग्रहित करने के लिए मैग्नेटिक सामग्री में चुंबकीयकरण के विभिन्न पैटर्न का प्रयोग करता है। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का स्वरूप होता है। रैम की तुलना में मैग्नेटिक डिस्क की कीमत कम होती है, और ये ज्यादा मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है, लेकिन एक सेकेंडरी मेमोरी होने के कारण इसमें डेटा एक्सेस रेट मुख्य मेमोरी की तुलना में धीमी होती है। मैग्नेटिक डिस्क में डेटा को आसानी से डाला या हटाया जा सकता है। इसके अलावा मैग्नेटिक डिस्क में डेटा को रैंडमली एक्सेस भी किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रकार के बारे में। तो एक्चुअली में ये इनके प्रकार नहीं है, बस इनके अंदर आने वाली स्टोरेज डिवाइस है। तो देख लेते हैं ये कौन कौन से हैं। जो 3 मेजर डिवाइस हम पढ़ने वाले हैं वो है हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक कार्ड और फ्लॉपी डिस्क। तो इन पे आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक कार्ड और फ्लॉपी डिस्क क्या होते हैं। हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जिसे हम हार्ड डिस्क ड्राइव के रूप में भी जानते हैं। हार्ड डिस्क कंप्यूटर पर जितने भी फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम, एप्लीकेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उन सभी को एक्सेस करता है। वह सब हार्ड डिस्क में एक पार्टीशन के अंदर परमानेंट स्टोर होकर रहते हैं। परमानेंट मेमोरी, जिसे हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में भी जानते हैं। ये कंप्यूटर पर एक इंटरनल फिक्स ड्राइव होता है, जिसका आकार हम जीबी या टीबी से नापते हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस से सस्ता होते हैं, लेकिन प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के मुकाबले ये काफी स्लो होते हैं। अब यह मैग्नेटिक कार्ड। मैग्नेटिक कार्ड, जिसमें कार्ड के बैंक पर मौजूद लोहे के छोटे छोटे चुंबकीय कणों के चुंबकत्व को मॉडिफाई या पुनर्व्यवस्थित करके डेटा को संग्रहित किया जाता है। इसे हम स्वाइप कार्ड के रूप में भी जानते हैं। इसका उपयोग पासकोड के जैसे घर या होटल के कमरे में प्रवेश करने के लिए किया जाता है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इवन पहचान पत्र आदि के रूप में भी कई मैग्नेटिक कार्ड यूज में आते हैं। जो टैप एंड यूज वाले जो कार्ड होते हैं, जिनको जैसे आपने देखा होगा कि कुछ होटल्स में कार्ड दिया जाता है जिसको टैप करते हैं आपका डोर अनलॉक हो जाता है, तो उस टाइप के कार्ड भी इसके अंदर आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क 90 के दशक में उपयोग होने वाला मुख्य स्टोरेज डिवाइस था। इसे फ्लॉपी डिस्केट के रूप में भी जाना जाता था। आमतौर पर पर्सनल कंप्यूटर पर डेटा को बाहरी रूप से संग्रहित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ये एक प्लास्टिक की कार्ट्रिज से बनी हुई होती थी, जिसमें सुरक्षा के लिए बाहर से भी कवर लगा हुआ था। इसमें स्टोरेज की कम स्पेस होने के कारण आजकल के समय में फ्लॉपी डिस्क की जगह नए और प्रभावी स्टोरेज डिवाइस जैसे कि यूएसबी ने ले ली है। तो आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो फ्लॉपी डिस्क जो है वो 90 के दशक में आज के दशक
की पेन ड्राइव थी जो कंप्यूटर से डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। अब हम अगर आगे बढ़े तो आप यहाँ पे फोटोज देख सकते हैं हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक कार्ड और फ्लॉपी डिस्क की। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्लैश मेमोरी डिवाइस की ओर। यह सबसे अच्छा स्टोरेज यूनिट में से एक सस्ता और पोर्टेबल डिवाइस होते हैं। ये डेटा स्टोर करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला आज के डिवाइस है, क्योंकि यह अन्य स्टोरेज डिवाइस की तुलना में अधिक विश्वसनीय और प्रभावशाली होते हैं। यहाँ आप इसकी हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। फ्लैश मेमोरी एक इंटीग्रेटेड सर्किट होती है जिसको डेटा बनाए रखने के लिए निरंतर बिजली की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन चुंबकीय स्टोरेज की तुलना में थोड़ा अधिक महंगा होता है। आज फ्लैश मेमोरी बहुत लोकप्रिय है। वर्तमान में फ्लैश मेमोरी मुख्य मेमोरी के रूप में काम करने के लिए बहुत एक्सपेंसिव और बहुत स्लो है। फ्लैश मेमोरी का उपयोग कार, रेडियो, सेलफोन, डिजिटल कैमरा, प्रिंटर के साथ साथ कई व्यापक रूप में भी किया जाता है। आमतौर पर उपयोग की जाने वाली मुख्य फ्लैश मेमोरी के डिवाइस पेन ड्राइव, SSD और SD कार्ड है। हम इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं पेन ड्राइव की। तो पेन ड्राइव जिसे USB फ्लैश ड्राइव के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें एक एकत्रित USB इंटरफेस के साथ फ्लैश मेमोरी शामिल होती है। हम इन उपकरणों को सीधे अपने कंप्यूटर और लैपटॉप पर USB इंटरफेस के कनेक्शन से जोड़ सकते हैं और उनमें डेटा को बहुत तेज और कुशल तरीके से रीड या राइट करा सकते हैं। ये डिवाइस बहुत पोर्टेबल होते हैं, जो एक पेन की तरह पॉकेट पर रह जाते हैं। आमतौर पर यह 1 GB से लेके 1 TB तक हो सकते हैं। अगली बात कर लेते हैं SSD की। तो इस प्रकार के फ्लैश ड्राइव को सॉलिड स्टेट ड्राइव के रूप में जाना जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव जैसे बड़े पैमाने पर ये स्टोरेज डिवाइस होते हैं। ये अधिक हार्ड डिस्क की तुलना में हार्ड डिस्क की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं, क्योंकि इनमें हार्ड डिस्क की तरह अंदर ऑप्टिकल डिस्क के प्लेटर नहीं लगे होते हैं, इसलिए इसे हार्ड डिस्क की तुलना में कम पावर की आवश्यकता होती है। यह हल्का होता है और हार्ड डिस्क की तुलना में रीड राइट की गति 10 गुना तेज होती है। और अब के समय में इसे हार्ड डिस्क को रिप्लेस करके सारे ऑपरेटिंग सिस्टम और जितने भी फाइल हमें चाहिए रहती है वो सभी अब हम SSD में ही यूज करते हैं। तीसरी टाइप जो है वो है SD कार्ड। इस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस को आमतौर पर स्मार्टफोन, प्रिंटर, गेमिंग कंसोल और डिजिटल कैमरास में यूज किया जाता है। इसे बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। यह विभिन्न आकारों में उपलब्ध होता है। जब हमें इससे कंप्यूटर पर डेटा ट्रांसफर करना होता है तो मेमोरी कार्ड को कार्ड रीडर की आवश्यकता पड़ती है। आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं पेन ड्राइव किस प्रकार से दिखता है, SSD जो है ये किस प्रकार से दिखता है और SD कार्ड जो है वो किस प्रकार से दिखता है। तो ये हमारा फ्लैश मेमोरी हो गया। अब तीसरा हम बात कर लेते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस के बारे में। तो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस भी एक प्रकार की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इसे पेन ड्राइव के जैसे रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस के रूप में माना जाता है। ऑप्टिकल डिस्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा को स्टोर करने का एक साधन है, जिसे ऑप्टिकल स्टोरेज, ऑप्टिकल मीडिया, ऑप्टिकल डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। ये डेटा को 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर करता है और इस डेटा को रीड राइट करने के लिए लेजर लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया। इसमें डेटा काफी लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। ऑप्टिकल डिस्क काफी हल्के और कम साइज के होते हैं, इन्हें सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। आज के समय में हम 3 तरीके के ऑप्टिकल डिस्क का यूज में लेते हैं। पहला होता है कॉम्पैक्ट डिस्क CD, दूसरा होता है डिजिटल वर्सेटाइल या वीडियो डिस्क DVD और तीसरा होता है ब्लू रे डिस्क। इसमें सबसे कम साइज की बात करें तो वो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है CD, उससे ज्यादा साइज की में हमारा DVD आ जाता है और उससे ज्यादा साइज के लिए ब्लू रे डिस्क होती है। आज के समय में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाला ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है ब्लू रे डिस्क। अब अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे आप CD, DVD और ब्लू रे डिस्क की फोटोज देख सकते हैं। तो ये था हमारा ऑप्टिकल स्टोरेज ड्राइव। अब बात कर लेते हैं क्लाउड और वर्चुअल स्टोरेज के बारे में। तो आजकल नए जमाने का स्टोरेज यूनिट जो एक सेकेंडरी मेमोरी को वर्चुअल या क्लाउड स्टोरेज डिवाइस के रूप में अपग्रेड कर दिया गया है। हम अपनी फाइलों और अन्य चीजों को क्लाउड में स्टोर करके रख सकते हैं और डेटा तब तक स्टोर किया जा सकता है जब तक हम क्लाउड स्टोरेज के लिए सब्सक्रिप्शन भुगतान करते हैं। आजकल कई कंपनियां हैं जिनमें मुख्य रूप से गूगल, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट आदि आते हैं, जो क्लाउड स्टोरेज डिवाइस की सेवाएं प्रदान करती हैं। इनमें जितनी जगह की जरूरत होती है उनके लिए हमें रेंटल सब्सक्रिप्शन का भुगतान करना पड़ता है, जिनसे हमें कई सारे लाभ भी मिलते हैं। हालांकि वास्तव में जो कंपनियां हमें क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड कराती है उनके पास एक सेंटर होता है जहां पे फिजिकल डिवाइस में ये सारे डेटा स्टोर किए जाते हैं, लेकिन जो उपयोग करता है, यूजर है, उनको ये फिजिकल डिवाइसेस के रख रखाव और इनके मेंटेनेंस से मुक्ति मिल जाती है। आगे अगर आप फोटो में देखें तो यहाँ आपको 4 टाइप के क्लाउड एंड वर्चुअल स्टोरेज के एग्जांपल देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें से पहला वन ड्राइव है जो 5 GB तक की फ्री स्पेस देता है विंडोज के अंदर। दूसरा आई क्लाउड है जो 5 GB की स्टोरेज देता है आईफोन और iMac के अंदर। तीसरा जो है वो गूगल ड्राइव है जो कि 15 GB तक की फ्री स्पेस देता है। अब इसका यूज आप चाहे तो अपने एंड्रॉइड फोन में भी कर सकते हैं और गूगल ड्राइव का यूज करते हुए विंडोज में भी कर सकते हैं। और चौथा है ड्रॉपबॉक्स जो की एक वेबसाइट के अंदर होती है
और ये 2 GB तक की फ्री स्टोरेज देती है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट इनसे ज्यादा है तो आप इनके सब्सक्रिप्शन प्लान को परचेज करके इससे भी ज्यादा की क्लाउड स्टोरेज आप ले सकते हैं। अब हम अगर आगे बढ़े तो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट यूनिट। इन्हें हम मेमोरी यूनिट भी बोलते हैं। आप फोटो में देख सकते हैं कि हमारी सबसे छोटी जो मेमोरी यूनिट होती है वो 1 बिट की होती है, जो कि 1 सेल की क्वांटिटी एक्वायर करती है। अब इससे बड़े की बात करें तो 4 बिट हो जाती है, जिसको हम 1 निबल या आधी बाइट भी बोलते हैं। उसके बाद की बात करें तो 8 बिट हो जाती है, जो कि 1 बाइट कहलाती है। फिर 1024 बाइट मिलके 1 किलो बाइट या 1 केबी बनते हैं। 1024 किलो बाइट मिलके 1 मेगाबाइट या 1 MB बनते हैं। सिमिलरली 1024 से 1024 MB से 1 GB, 1024 GB से 1 TB, 1024 TB से 1 PB और 1024 PB से 1 HB और 1024 HB से 1 ZB की मेमोरी यूनिट बनती है। आप यहाँ पे इनकी फुल फॉर्म भी पढ़ सकते हैं और चाहे तो स्क्रीनशॉट करके अपने पास रख भी सकते हैं। तो ये था हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का दूसरा भाग, जिसमें मैंने आखिरी में थोड़ा सा मेमोरी मेजरमेंट यूनिट को भी डिस्क्राइब कर दिया। अगर आप कंप्यूटर मेमोरी और मेमोरी मेजरमेंट के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उन पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं कर दूंगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और जानकारी जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, जितने लोगों से हो सके उतने लोगों तक शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।